नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर। सहारा इंडिया में जमा किया हुआ पैसा कब मिलेगा, यह लाइन इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि बिहार में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा सहारा इंडिया में जमा किया है, लेकिन उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे में सहारा इंडिया कंपनी और उनके मालिक पर कई उपभोक्ताओं ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। कईयों का केस कोर्ट में चल रहा है। पिछले दिनों पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर सहारा इंडिया के ऑफिस के सामने बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं दिखी। इन सभी लोगों की यही मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके उनका पैसा उन्हें वापस किया जाए। लोगों को सहारा देने का दावा करने वाली सहारा इंडिया कंपनी ने लोगों को बेसहारा कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना पेट काटकर भविष्य के लिए अपना पैसा सहारा इंडिया में जमा किया था, ताकि आने वाले दिनों में वे बड़े काम कर सकें, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। अब जब कंपनी से पैसे की मांग की जाती है तो कंपनी उपभोक्ताओं को दूसरे स्कीम के बारे में बताकर कंपनी उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही है। ऐसे में उस गरीब का पैसा एक तो उनके हाथ से निकल गया, और अब जब उनको उनके पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी अलग अलग दलीलें दे रही है। अपने पैसे की मांग को लेकर पटना पहुंचे उपभोक्ताओं ने कहा कि हमारे बच्चों के पास अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए पैसे नहीं हैं कि वह कुछ कर सके। वहां पहुंचे कईयों लोगों ने यह बताया कि हमने अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा किया था, लेकिन अब पैसा कंपनी के पास से नहीं मिल रहा है। वहां पहुंचे कई महिलाओं ने यह भी कहा कि पैसा सहारा इंडिया के अलावा किसी दूसरे बैंक में नहीं है। ऐसे में वह पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। अब अपने पैसों को लेकर पटना बोरिंग रोड स्थित सहारा कार्यालय पहुंचे थे, ताकि उनका पैसा जो है उन्हें मिल सके। वो अपना एक तरह से करने की खींच निकालने की कोशिश कर रहे थे, अपना विरोध प्रदर्शन कंपनी के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। सहारा ऑफिस पहुंचने लोगों ने कंपनी के साथ साथ सरकार और न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कंपनी पैसा नहीं दे रही है। ऐसे में सहारा को इस ओर एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि गरीबों का पैसा उन्हें वापस मिल सके। लेकिन सरकार की उस तरह की नीति ही नहीं है कि वह आरोपियों को पकड़ सके। वही न्यायपालिका पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर विश्वास था कि कुछ ठोस कदम उठाएगी, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को यहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में तो अब बस यही लगता है कि कंपनी में जो पैसा जमा किए थे वो कंपनी किसी तरह से हमें लौटा दे। दरअसल जब सहारा पर यह आरोप लगा कि सहारा गलत तरीके से लोगों के पैसे जमा कर रही है, तो ऐसे में सेबी ने सहारा से पैसे अपने पास जब्त कर लिया। और सेबी का यह कहना है कि जब तक आप इतने पैसे का बोनाफाइड यानी कि उसका प्रूफ नहीं देंगे, तब तक पैसे जो है सेबी के पास ही रहेंगे। इधर जब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने पैसे लौटाने की बात कही, यानी कि कोर्ट ने सहारा को कहा कि आप जो है पैसे इन उपभोक्ताओं तक दें, ताकि जो है वो गरीब है और उनके पैसे जो है आप लौटा दें। ऐसे में सहारा ने अपनी दलील देते हुए कहा कि हमारा पैसा जो है वो सेबी के पास फंसा है, और जब तक सेबी से हमारे पैसे नहीं आते तब तक हम उपभोक्ताओं को पैसे कहाँ से देंगे। ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया सहारा, सेबी और कोर्ट के बीच में फंसता हुआ दिख रहा है, और इन्हीं तीरों के बीच में चक्कर काट रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो पीस रहा है वो आम आदमी है, जिसने अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पैसे सहारा में रखा था, ताकि वो उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। आने वाले दिनों में वे कोई अच्छे काम कर सके, बड़े बच्चों की शादियों में अपने पैसे खर्च कर सकें, या फिर बच्चों की पढ़ाई पे वो अपने पैसे खर्च कर सके। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें वे अपने पैसे को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये थी सहारा से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।